बिहार में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी गरजे सीएम योगी। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन पर सीएम का प्रहार, बोले काले अतीत के लोग विश्वास लायक नहीं, बिहार के सामने संकट खड़ा करने वाले अपराधी। 46 करोड़ लोगों के खुल गए बैंक खाते, जिससे कांग्रेस राजद की दलाली समाप्त हुई। कांग्रेस राजद की जोड़ी लेकर आई थी जंगल राज। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह पहुंचे आगरा। बिहार चुनाव को लेकर बोले, बिहार में एनडीए के पक्ष में चल रही है लहर, लैंडस्लाइड विक्ट्री बिहार में एनडीए की होने वाली है। आरजेडी कांग्रेस का हो रहा है सूपड़ा साफ। बिहार के नरपतगंज विधानसभा में सीएम योगी की जनसभा। सीएम ने कहा, यूपी में कोई किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं है, ये गारंटी केवल एनडीए सरकार दे सकती है। बिहार विकसित होता है तो भारत भी विकसित होता है। बिहार में जंगल राज आखिर क्यों आया? बिहार में जंगल राज के लिए कांग्रेस आरजेडी दोषी। बिहार में खानदानी माफिया को अराजकता की छूट दी गई। बिहार में भारत समाचार से स्मृति ईरानी की एक्सक्लूसिव बातचीत। इस बातचीत में स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर साधा निशाना। स्मृति ईरानी ने कहा, विपक्ष की पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, जो अपना घर भी नहीं संभाल पा रहे वो बिहार क्या संभालेंगे। भाजपा जेडीयू ने बिहार को प्रगति का रास्ता दिखाया। एनडीए को बिहार में नारियों का काफ़ी समर्थन मिल रहा है। 14 नवंबर को एनडीए की सरकार ही बनेगी। अखिलेश यूपी के सपने बिहार में आकर ना दिखाएं। अगर लगता है बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं तो लड़ना चाहिए था। बिहार में भारत समाचार पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से मुलाकात पर कहा, अखिलेश से हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग, अखिलेश यादव से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मुलाकात के समय अखिलेश से कहा, मिठाई खिलाएंगे। अखिलेश ने मुझसे पूछा था कि मिठाई कब खिला रहे, ना वो अवध में हरा पाए न मगध में हरा पाएंगे। बिहार में बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान। तेज प्रताप यादव से मुलाकात के बाद बोले, तेज प्रताप यादव एक अच्छे इंसान हैं, वह अच्छे इंसान हैं, उनकी विचारधारा अच्छी है। 14 नवंबर के बाद विपक्ष के घर में शपथ लेंगे। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यूपी 2027 में 300 पर सीट जीतने जा रहे हैं। लखनऊ से शर्मनाक वीडियो हुआ वायरल। बिना कपड़ों के सफर करती नजर आई युवती, कार की खिड़की से आधा शरीर बाहर निकाला। सड़क पर खुलेआम अश्लील हरकत का वीडियो। लखनऊ के शहीद पथ का बताया जा रहा है वीडियो। संभल में सपा विधायक इकबाल महमूद का बयान। न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी पर बोले, जो ममदानी का विरोध कर रहे हैं वो अंधे हैं, उनके पास अक्ल नहीं है। अमेरिका में 1% से भी कम मुस्लिम आबादी है, वहां भारतीय मूल का मुस्लिम मेयर बन गया। हिंदुस्तान का बेटा अमेरिका में झंडा गाड़ रहा है। प्रयागराज में आगरा के आवागढ़ शाही परिवार से जुड़ी बड़ी खबर। वर्चस्व की जंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने कहा, बड़े बेटे का बड़ा बेटा राजा बने, लोकतंत्र में जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा, अब देश में राजशाही का दौर खत्म हो चुका है। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच का आदेश आया। शाही परिवार में 2 बेटों के बीच छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई। हाई कोर्ट ने छिड़े वर्चस्व की जंग का कानूनी हल निकाला। उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह में बोले पीएम मोदी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बड़ा बयान देकर कहा, 25 साल की शानदार यात्रा पूरी हो चुकी है। काफी बलिदानों के बाद उत्तराखंड बना है। आज उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हर क्षेत्र में उत्तराखंड की सफलता की गाथाएं हैं। आज उत्तराखंड में बिजली उत्पादन 4 गुना बढ़ चुका है। झांसी में ट्रेन के स्लीपर कोच को बाथरूम बनाया। अर्धनग्न होकर कोच में नहाने लगा युवक। यात्रियों के लिए कोच में चढ़ना हुआ मुश्किल। वीडियो में युवक पहले जुआ खेलते दिखा। रेलवे प्रशासन ने लिया वीडियो का संज्ञान। पहचान झांसी के प्रमोद श्रीवास के रूप में हुई। बिहार के सिकटी विधानसभा में सीएम योगी ने दिया बड़ा संदेश। सीएम ने कहा, बिहार का नौजवान बिहार में काम करेगा, ये बीजेपी एनडीए सरकार का संकल्प है। विकसित बिहार की दिशा में बढ़ चुके हैं लोग। अयोध्या से चलकर बिहार आया हूं। पहले बिहार के सामने पहचान तक का संकट था। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया। राहुल गांधी ने कहा, 25 लाख वोट चुराए गए, सबूत हमारे पास हैं। हालिया चुनावों में स्पष्ट रूप से वोट चोरी हुई। हर 8 में से 1 वोट गायब किया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी वोट चोरी हुई। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। बोले, चुनाव आयोग एक सिस्टम है, हमारे पास पूरे सबूत हैं, समय आने पर दिखाएंगे। देश में असली मुद्दा वोट चोरी है।
SIR जैसे सिस्टम इसे छुपाने के लिए बनाए गए। मुरादाबाद में ईरान की दुल्हन ने ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप। ईरान की फायजा ने अत्याचार का लगाया आरोप। यूट्यूबर दिवाकर से प्रेम विवाह के बाद आई थी भारत। दहेज मांगने, ब्लैकमेलिंग करने, जान से मारने की धमकी देने का लगाया आरोप। पीड़िता ने कहा, निजी पलों को रिकॉर्ड कर धमकी दी गई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का है पूरा मामला। दिल्ली में ठंड, प्रदूषण का डबल अटैक। कई इलाकों में AQI भी 400 के पार। सुबह से आनंद विहार में AQI 412, अलीपुर में AQI 415, अशोक विहार में AQI 416 मापा गया। बरेली में उतरवाए गए लाउडस्पीकर। DGP के निर्देश के बाद उतरवाए गए स्पीकर। शहर से लेकर देहात तक चला अभियान। शेरगढ़, बिहाड़ी, भभोरा में उतरवाए गए लाउडस्पीकर। इज्जतनगर और बरादरी में लाउडस्पीकर की हो रही जांच। मानक से अधिक ध्वनि वाले हटवाए गए लाउडस्पीकर। 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने वालों पर होगी कार्यवाही। यूपी के इटावा में भरथना स्टेशन बना मंकी टाउन। प्लेटफॉर्म पर झुंड बनाकर घूम रहे बंदर। यात्रियों के हाथों से खाना, बैग छीन ले जा रहे बंदर। महिलाओं और बच्चे सबसे ज्यादा परेशान। छत्तीसगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, जहां परिवर्तन होगा। नई ऊर्जा के साथ नया मुख्यमंत्री बिहार को मिलने वाला है। तेजस्वी यादव के साथ जनता का समर्थन है। बिहार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आपको तय करना है कि आने वाले वर्षों में बिहार को एक विकसित बिहार बनाना है या इसे जंगल राज में वापस ले जाना है। भारत एक विकसित भारत बनने जा रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत तभी विकसित भारत बनेगा जब बिहार विकसित होगा।